आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आओ HTML सीखें, और आज उस सीरीज़ की क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 7 में हमने फॉर्म बनाना सीखे थे HTML में कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो ये क्लास हम पिछली क्लास के साथ ही रिलेट करेंगे और आज मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे फॉर्म में। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं, और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसे मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकता हूं और आप क्या चीज़ मुझसे सीखना चाहते हैं। और उसके अलावा आप लोग HTML, जब ये हमारी 12 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, कौन से प्रोजेक्ट हैं जो प्योर HTML में हों वो मैं आप लोगों के लिए कर दूं ताकि आप लोगों को सीखने में, समझने में और उन प्रोजेक्ट को हासिल करने में आसानी हो। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं क्लास की जानिब। क्लास नंबर 7 के साथ ही मैं इस क्लास नंबर 8 को रिलेट करूँगा। तो करते हैं ऐसे कि क्लास नंबर जो हमारी 7 है उसको ही हम नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेते हैं और उसमें ही कोई नई चीज़ें देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये थी हमारी क्लास नंबर 7, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बड़ी ही डिटेल से बता दिया था कि ये कैसे फॉर्म बनाया। तो इसमें मज़ीद चीज़ें देखते हैं। इसकी आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट कैसे होगी। ये कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी फॉर्म में, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम इसमें मज़ीद कुछ करते हैं बेहतरी। क्या करते हैं, जैसे मुख्तलिफ फॉर्म देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा कि कमेंट करने के लिए फॉर्म के नीचे एक थोड़ी सी जगह दी होती है जहाँ पे लिखा होता है कि आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट एरिया बना होता है। वो टेक्स्ट एरिया फॉर्म में कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे रीसेट के बटन के नीचे बनाते हैं। टेक्स्ट एरिया के नाम से ही टैग है, वो हमने जस्ट ओपन एंड क्लोज करना है, हमारा टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। टेक्स्ट एरिया, और इसी टैग को क्लोज भी कर देने, टेक्स्ट एरिया को सेव करके देखते हैं क्या उधर आउटपुट आएगी। ये देखें टेक्स्ट एरिया हमारे पास बन चुका है। ये टेक्स्ट एरिया में और ऊपर जो फील्ड बनी हुई है, इनका फ़ायदा ये होता है कि इनकी एक लिमिट होती है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया होता है उसे हम यहाँ से पकड़ के जितना मर्ज़ी बड़ा इस बॉक्स को कर सकते हैं। इसमें कितना भी कुछ हम लाइन हो, कितनी भी वर्डिंग हो, जितनी भी उसकी लेंथ हो, हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं। इसे कहते हैं टेक्स्ट एरिया। तो आज हमने क्लास में एक नई बात सीख ली कि कैसे हम टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। जस्ट टेक्स्ट एरिया के कोड को ओपन एंड क्लोज करते हैं। एंड सेकंड वन हम क्या देखते हैं कि जैसे कि ये हमने नेम के लिए आगे उसकी जगह बनाई हुई थी लिखने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये जो फील्ड बनी हुई है नेम की, यहाँ पे कुछ हल्का सा लिखा है जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या लिखना है। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि प्लेस होल्डर यहाँ पे लाने के लिए इनपुट टाइप जो हमने दी हुई है, जैसा कि ये रोल नंबर है, रोल नंबर की जगह पे हमने यहाँ पे अगर इनपुट प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट लेते हैं, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखेंगे आप, ये रोल नंबर की जगह पे कुछ काउंटिंग लिखी आएगी, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। कि यानी कि यहाँ पे आप कुछ अपना इस तरह का रोल नंबर लिखें, जब हम कोई नंबर टाइप करेंगे तो वो प्लेस होल्डर चला भी जाएगा। इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। जैसे हम यहाँ पे एक नई फील्ड बनाते हैं, नई फील्ड जैसे ये रोल नंबर की बनी हुई है, मैं इसके नीचे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे हम बनाते हैं पासवर्ड की। उससे देखना उसका प्लेस होल्डर कैसे काम करता है। और यहाँ पे हम जैसे कि मैंने इनपुट टाइप नंबर दिए, पासवर्ड देंगे तो फिर क्या होगा, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि इनपुट टाइप देने से क्या होता है, और प्लेस होल्डर की भी समझ आ जाएगी। वो पासवर्ड की एक फील्ड बनाते हैं, पासवर्ड लिख के देन उसकी जो इनपुट टाइप है वो हम दे लेते हैं। इनपुट टाइप जो होगी इसकी, वो हम करेंगे पासवर्ड ही।
सेव करके देखते हैं तो हमारे पास इधर एक नई फील्ड आ चुकी होगी, ये देखें पासवर्ड के नाम से। अब हम पासवर्ड की फील्ड पे हम कुछ भी क्लिक करेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगा। वो जस्ट आप लोग, ये मैंने स्क्रीन थोड़ी बड़ी की, आप देखें वो जस्ट हमारे पास डॉटेड डॉटेड आ रहे होंगे। हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करेंगे, चाहे मैं कोई अल्फ़ाबेट क्लिक करूँ या काउंटिंग का कोई नंबर, ये देखें। अब आप लोगों को समझ आ रही होगी, देखो मैं कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे डॉट आ रहे हैं कि ये पासवर्ड। कुछ जब हम करते हैं तो ऐसे ही होता है, तो वो बाद में शो का बटन बनाया जाता है। लेकिन अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि कैसे पासवर्ड का यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में ही लिखने से इनपुट टाइप पासवर्ड, तो वहाँ पे वो डॉट डॉट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पासवर्ड आएगा। अब पासवर्ड का प्लेस होल्डर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ये स्टैरिक कुछ लिख देते हैं कि इसका प्लेस होल्डर ये है। अब सेव करके देखते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे ये स्टैरिक आ जाएंगे कि यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखें। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और फील्ड बनाते हैं, वो फील्ड हम जीमेल के नाम से बना लेते हैं कि जीमेल की फील्ड होगी और जो इसकी इनपुट टाइप होगी वो भी हम जीमेल ही देंगे। इनपुट टाइप, ये भी हमारे पास जो उसकी इनपुट टाइप होगी ये भी जीमेल ही होगी। तो और साथ में हम जो इसका प्लेस होल्डर है वो कुछ इस तरह से कर देते हैं कि भाई ABCD आपकी स्पेसिफिक कुछ इस तरह से जीमेल हो @gmail.com के इस तरह से आपकी पूरी कंप्लीट मेल लिखी हो। तो देन आप देखें यहाँ पे कैसे हमारे पास आएगी। ये देखें जीमेल का यहाँ पे फॉर्म, ये बॉक्स बन चुका है कि यहाँ पे आपकी ऐसी जीमेल हो। मैंने एक ही बार में ये फील्ड भी बना ली और इसमें प्लेस होल्डर भी लिख दिया। तो लेकिन हम चाह रहे हैं इसके नीचे ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम क्योंकि देसी एक झटका तरीका लगाया हुआ है, अभी हम कोई CSS वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे लाइन ब्रेक करवाएंगे और एडजस्ट करने के लिए NBSP वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे ताकि वो उसके नीचे आ जाए। और लाइन, एक और लाइन ब्रेक करवा लेते हैं क्योंकि हर एक के नीचे हमने 2 लाइन ब्रेक करवाई हुई हैं। यहाँ पे भी 2 लाइन ब्रेक करवा लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं 2 लाइन ब्रेक हो गई हैं। अब इसको इसके यहाँ तक लाने के लिए, एक जिसने तरतीब के लाने के लिए हमने बात सीखी हुई है कि NBSP वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ था तो मैं ये ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी इसकी समझ ना आई तो पिछली क्लास में ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस बारे में बताया था, तो आप वहाँ से भी देख लें। लेकिन मैं एक बार फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि ये NBSP एक बार अगर हम इतना लिखें तो इससे एक स्पेस काउंट होती है। जहाँ हम अपने कीबोर्ड से एक टैब प्रेस करते हैं, जितनी स्पेस उस एक बटन से प्रेस होगी तो इतनी ही स्पेस ये एक बार लिखने से प्रेस होगी। सेव करके देखते हैं क्या होगा। सेव करके देखते हैं, ये देखना जीमेल वाला बॉक्स थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ये देखें। अब यहाँ पे हमें क्योंकि एक और स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे एक बार और लिख सकते हैं, ये एंड वाला साइन, फिर NBSP लिख के देन ये वाला सेमीकोलन लगा देंगे इसमें। और अब देखते हैं वो फिर थोड़ा सा आगे आ गया होगा। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से इन बॉक्सेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये प्लेस होल्डर की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम नेम वाले बॉक्स में भी प्लेस होल्डर लिखते हैं, इनपुट प्लेस होल्डर इज इक्वल टू नेम। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। सेव करने के बाद अब देखना इसमें भी इनपुट टाइप नेम आ रही होगी कि यहाँ पे नेम लिखो, यहाँ पे अपना कोई रोल नंबर लिखो, पासवर्ड लिखो, जीमेल आईडी लिखो। और उसके अलावा हमने ये देखा टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए कि हम यहाँ पे कोई भी अपने कमेंट वगैरह या कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं फॉर्म के अंदर ही हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये फॉर्म को सेंटर में करना चाहें तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट इज इक्वल टू कर देंगे सेंटर। सेव करके देखते हैं। अच्छा, अब सेव करके मैं ये पेस्ट करूँगा तो आप लोग देखोगे जस्ट ये जो फॉर्म के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं ना वो सेंटर में आ जाएंगी। और ये जैसे ये HTML फॉर्म और ये डोंट कॉपी इट, ये HTML के टैग से बाहर लिखी हुई तो ये चीज़ सेंटर में नहीं आएंगी। ये देखना, ये देखें ये चीज़ सेंटर में आ गई है। ये फॉर्म देखो अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये चीज़ सेंटर में नहीं आई। इनको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम यही सारी चीज़ें बॉडी के टैग के अंदर लिख देंगे तो वो पूरी बॉडी को ही सेंटर में ले आएगा।
तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ को सेंटर में भी लेके जा सकते हैं, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। लेफ़्ट में तो खैर अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट लिख दें तो वो लेफ़्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम राइट लिख दें तो वो इस साइड पे आ जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं लगेगा क्योंकि हमने ये फॉर्म बनाया हुआ है इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश होती है वो इस तरफ से स्टार्ट होती है, तो वो यहाँ पे इस तरफ जाएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर लेकिन हम कोई फॉर्म उर्दू में बनाएं तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है जो उसकी अलाइन है वो हमें राइट करनी पड़ती है, क्योंकि उर्दू में लिखा होगा नाम जो इस तरफ से शुरू होगा, जहाँ पे आप लोगों को ये मेरा एरो नज़र आ रहा होगा। उर्दू में भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक क्लास में वो भी थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए उर्दू में फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो वो भी हम बनाना देखेंगे। तो वो उसमें हम टेक्स्ट अलाइन है वो राइट साइड पे करेंगे, क्योंकि जो उर्दू होती है वो राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो आज की क्लास में हमने ये देख लिया कि कैसे प्लेस होल्डर हम पुट कर सकते हैं, कैसे हम अपने फॉर्म को सेंटर में ला सकते हैं, कैसे हम जो इनपुट टाइप दी थी, अगर इनपुट टाइप देने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो हमने इनपुट टाइप नाम लिखा था तो नाम ही आए, नंबर था तो नंबर ही आए, पासवर्ड की जगह पे डॉटेड ही आए और जीमेल की जगह पे जीमेल ही आए। ये हमें फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि अगर हम ये लिखें इनपुट टाइप देने से कि यहाँ पे इस फील्ड में भाई सिर्फ इसी इनपुट का डाटा आए और कोई डाटा ना आए, और उसकी प्लेस होल्डर कहते हैं, प्लेस कहते हैं जगह को, होल्डर कहते हैं लेने वाला, इसकी जगह ये ले इतनी देर पे। अगर इतनी देर में अगर उस जो हमारा यूज़र है जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, अगर कोई भी डाटा नहीं आ रहा, वो वहाँ पे कोई डाटा नहीं लिख रहा, तो उतनी देर तक ये जो हमारी नंबर वाली जगह है उस पर ये लिखा रहे, नेम की जगह पे उतनी देर नेम लिखा रहे, या पासवर्ड की जगह पे उतनी देर ये लिखा रहे, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब देखो ये नेम वाली जगह पे जैसे ही मैं अपना नाम लिखूँगा, ये जो अंदर वाला नेम है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से जैसे ही मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखूंगा अंदर ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखूंगा अंदर वाला ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी कोई भी लिखूंगा, कोई भी बटन प्रेस करना स्टार्ट ही करूँगा तो वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है कि प्लेस होल्डर सिर्फ उतनी देर तक वहाँ पर रहता है जब तक हम वहाँ पर अपना असल जो डेटा है वो पुट नहीं करते। तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर 8 एंड हो गई है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिएगा हमारे साथ। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन।